Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Sandhya and welcome you all to our lecturate series in which today I'll discuss about India and Qatar relation. Okay, अब इंडिया एंड कतर रिलेशन की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली जो कतर के आमिर थे वो हमारी कंट्री में आए थे एंड पीएम जो है स्पेशली गए थे उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे. तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिटवीन इंडिया एंड कतर जो कि हमें पढ़ना चाहिए, जो कि आपके लेक्चरेट के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं एसएसबी में तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है. तो लेट्स सी कि क्या है इंडिया और कतर का रिलेशन. तो पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था. क्योंकि आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इट्स क्वाइट लार्ज नेम, यू कैन से शेख अल थानी, ठीक है, अगर याद हो जाता है, या फिर डायरेक्टली यू कैन से कि आमिर ऑफ कतर यहाँ हमारी कंट्री में आए थे कब इन फेब 2025. और वहाँ पे क्या हुआ कि बायलैटरल टॉक्स हुई बिटवीन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के आमिर के बीच में. और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार विजिट हुआ, मतलब कतर से कोई हमारी कंट्री में आया ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं इन द ईयर 2015, कैन से इन द ईयर 2015 पहले भी वहाँ के जो आमिर है हमारी कंट्री में आए थे. उसके बाद इंडियाज रिलेशनशिप विद कतर हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन ट्रेड, एनर्जी एंड सिक्योरिटी. देखिए, अगर कतर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा बनता है, बायलैटरल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर अच्छी हो जाती है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. क्यों? ये हमारे ट्रेड के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इसके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हमारा रिलेशनशिप जो है कतर के साथ अच्छा बन जाता है. अगर आप कतर की लोकेशन देखें तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? पहली बात तो वेस्ट एशिया में लोकेटेड है. वेस्ट एशिया में कहाँ पे है? आप देख सकते हैं, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज पर्शियन गल्फ, ठीक है, अरेबियन सी है, पर्शियन गल्फ है, और ये क्या है? अरेबियन पेनिनसुला. अरेबियन पेनिनसुला में ये जो थंब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कतर पेनिनसुला, और यहाँ पे लोकेटेड है कतर. आप देख सकते हैं इसके आसपास वाली कंट्री कुवैत, इराक, ईरान, ओमान, बट देर इज ओनली वन कंट्री विथ विच कतर शेयर्स इट्स बॉर्डर्स. अब वो कौन सी कंट्री है? दैट इज सऊदी अरेबिया. मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन कई इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, या फिर आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए कि विथ विच कंट्री कतर शेयर्स इट्स बॉर्डर, तो वो कौन सी है? सऊदी अरेबिया. कतर जिसकी कैपिटल क्या है? दोहा. कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट एशिया में, ठीक है. तो ये इसकी क्या हो गई पूरी लोकेशन जो आपको माइंड में रखना है. अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या रही, इंडिया और कतर रिलेशन की हिस्ट्री क्या रही. तो ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी रिलेशनशिप बना है, ये है 1973 से, और 2023 में इसको कितने ईयर्स हो गए थे? 50 ईयर. हमारी जो बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे इन द ईयर 2023. और 2008 में हमारे पीएम मनमोहन सिंह विजिट करते हैं वहाँ की कंट्री में. 2015 में वहाँ के आमिर हमारी कंट्री में विजिट करते हैं. उसके बाद 2016 में मोदी जी विजिट करते हैं वहाँ पे. तो इस तरीके से इधर उधर विजिट होना चलता रहा है कई सालों से. अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया और कतर रिलेशन का? मतलब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया कतर रिलेशन, तो क्यों ज़रूरी है कतर हमारे लिए? तो देखते हैं हम. फर्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी. अब देखिए, हमारी कंट्री जो है कतर से अराउंड 50% LNG इम्पोर्ट करती है. 50% किसको बोलते हैं? मतलब आधा LNG इम्पोर्ट जो है वो कहाँ से करती है? कतर से करती है. LNG समझते हैं आप, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. उसके बाद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज, मतलब हमारी कंट्री का इकोनॉमिक एंड ट्रेड जो है कतर के साथ काफ़ी अच्छा है. कतर जो एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रियों में उसमें टॉप 4 में आता है इंडिया, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रियों में उसमें टॉप 3 में आता है कतर. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है कतर के साथ. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें जो कतर एक्सपोर्ट करता है? तो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड प्लास्टिक्स, वेयर इंडिया जो है उसके अंदर टॉप 3 में आता है कतर, जिसमें इंडिया के एक्सपोर्ट करता है कतर को सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा. दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच हैज़ बीन एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू कतर एंड विच इंडिया आर स्टिल एक्सपोर्टिंग, ठीक है. उसके बाद क्या है? डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है. हम मतलब कतर के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं दैट इज जेर अल बहर. ये एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? कतर के साथ करते हैं. उसके बाद और क्यों जरूरी है कतर? तो लार्ज एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी एंड रेमिटेंसेस. आप देखिए कतर की जो पॉपुलेशन है उसमें
अराउंड 25% पॉपुलेशन, मतलब कतर में जितने भी लोग रहते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 25% आर इंडियंस, 25% आर इंडियंस वर्किंग देयर। तो इतने लोग अगर वहाँ काम कर रहे तो दे आर सेंडिंग रेमिटेंसेस टू अवर कंट्री, मतलब वो हमारी कंट्री में क्या भेज रहे, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब आप समझते हैं, दैट इज कि मतलब जो पैसा वो कमाते हैं, जो इनकम उनकी रहती है वो हमारी कंट्री में भेजते हैं। तो वहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं और वो रेमिटेंसेस कहाँ भेज रहे, हमारी कंट्री में। अगर हमारी कंट्री में रेमिटेंसेस आएगा तो क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। मतलब इतनी पॉपुलेशन वहाँ है तो डेफिनेटली कतर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो अराउंड 8 लाख इंडियंस एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी लिव एंड वर्क इन कतर। द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस मतलब कितना हो गया, अराउंड $750 million। एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी मेक्स कतर वाइटल फॉर इंडियाज इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इतने लोग वहाँ रहते हैं तो हमारा कतर के साथ अच्छा रिलेशन होना जरूरी है उनकी सेफ्टी के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रेजेंस ऑफ इंडियन कंपनीज। अगर आप देखें इंडियन कंपनीज की वहाँ पे प्रेजेंस, तो कई कंपनीज जैसे कि L&T, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, ये सब ऑपरेट होती है कतर में, तो डेफिनेटली इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके बाद वाइब्रेंट कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरली भी अगर हम देखें तो कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना जिसमें कतर हेल्प करता है, कोऑपरेट करता है विथ इंडिया। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का रिजोल्यूशन था कि जून 21 को ऐसे इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया जाए, जिसमें कतर वॉज अ को स्पॉन्सर, मतलब उसने बहुत अच्छे से साथ दिया था इंडिया का टू मेक जून 21 एज अ इंटरनेशनल योगा डे। उसके बाद अगर आप विजिट देखें कि वहाँ के आमिर हमारी कंट्री में आए तो कुछ बातें हुई होगी, बायलैटरल टॉक्स हुई थी, तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दैट विजिट। तो क्या आउटकम्स है, ट्रेड एक्सपांशन। मतलब अभी जो हमारा ट्रेड कतर के साथ है दैट इज 14 बिलियन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू मेक इट डबल बाय द ईयर 2030। हम क्या चाहते हैं कि इसको 2030 तक डबल करना है, ये बातें हुई। उसके बाद एनर्जी कोऑपरेशन, मतलब कतर की एनर्जी एंड पेट्रोनेट जो है, मतलब कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट LNG, उन्होंने क्या साइन किया है, 20 ईयर डील। मतलब उन्होंने इंडिया के साथ 20 साल के लिए डील साइन किया है कि 20 साल तक हम इंडिया को एनर्जी सप्लाई करेंगे, मतलब LNG सप्लाई करेंगे। तो मतलब 2028 से 2048 तक हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि चलो ठीक है कतर सप्लाई करेगा ही सही। उसके बाद डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, मतलब UPI रोल आउट इन कतर। अगर आप देखें तो कतर में कई लोग जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन UPI का यूज़ कर रही है और इसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग UPI को यूज़ करें, जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो भी रिवाइज किया गया, उसे भी साइन किया गया है। मतलब डबल टैक्सेशन मतलब किसी चीज़ पर अगर डबल टैक्स लगता है तो उसे हम कोशिश करें कि खत्म कर दे डबल टैक्स को, सिंगल टैक्स लगे या फिर टैक्स ना लगे, ताकि दोनों कंट्री का ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कतर ने कमिट किया है कि वो 10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। और किस पे फोकस करेगा, इन सेक्टर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स एंड हॉस्पिटलिटी। इन सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करेगा। हाउ मच अमाउंट, $10 बिलियन। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब अच्छी हमारी टाइज बनाएगा कतर और इंडिया कतर के साथ, किसमें, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, सिक्योरिटी में एंड इनोवेशन में। वहीं जॉइंट कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, मतलब अगर कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हमने कोई नई रिसर्च की है, साइबर क्राइम हो गया, AI हो गया, नई टेक्नोलॉजी हो गई, तो वी विल शेयर विद कतर एंड इफ कतर वुड नो अबाउट इट सो दे विल शेयर विथ अस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बातें हुई उस मीटिंग में। अब क्या क्या चैलेंजेस है, हमने देख लिया कि कतर के साथ कैसा रिलेशन है, व्हाट इज आउटकम ऑफ दैट मीटिंग। अब उसके बाद देयर आर सम चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद कतर और इंडिया रिलेशन। तो क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस। हमने बात की कि हम क्या करते हैं, LNG का इतना सारा इंपोर्ट करते हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, बट हैव यू सीन द डेटा कि द इम्पोर्ट विच वी आर टेकिंग फ्रॉम कतर दैट इज $12 बिलियन। मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं $12 बिलियन का, वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग ओनली $2 बिलियन। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दैट इज ट्रेड इम्बैलेंस। मतलब हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। मतलब हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करें, एज वी हैव मेंशन कि हम 50% जो LNG वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना तो पहुँचेगा इसे अमाउंट। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंडेंस, हमने बोला कि चलो ठीक है, हमने साइन कर ली डील कि 20 साल तक हम कतर से एनर्जी लेंगे, मतलब सॉरी LNG लेंगे। तो
और हम बोल भी रहे कि हम 50% 40 to 50% उसके ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंड है। तो क्या ये अच्छी बात है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड है? हम चाहते हैं कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने। स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, इवन 40 to 50% हम उसके ऊपर डिपेंड है इम्पोर्ट के लिए। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर कुछ भी इनस्टेबिलिटी हुई, कतर में हुई और इन द मिडिल ईस्ट में हुई, या कहीं भी अगर कोई इनस्टेबिलिटी हुई और अगर हम नहीं ले पाए, तो इट वुड बी कंसर्न फॉर इंडिया। तो ये क्या है? एक चैलेंज है। उसके बाद लेबर वेलफेयर इशू, वर्किंग कंडीशन जो इंडियन लेबर की है, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। जो वहाँ का वर्कफोर्स, हमने बोला 25% पॉपुलेशन वहाँ की इंडियन वर्कफोर्स है, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एंड ब्लू कॉलर जॉब्स में जो काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो ये भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है, कंसर्न है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, हमने देखा कि वेस्ट एशियन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, जैसे इजराइल हमास का चल रहा है, एंड इट्स डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न हो जाता है कि देयर वुड बी एनीथिंग हैपन टू कतर, और कुछ भी अगर वहाँ पे होता है तो वहाँ की जो हमारी जो पॉपुलेशन वहाँ पे है उनको अफेक्ट करेगा वो। उसके बाद जुडिशियल एंड लीगल हर्डर्स, अगर हम देखें 600 इंडियंस इन कतरी जेल, मतलब कतर की जेल में 600 इंडियंस है जिनके एग्रीमेंट्स अभी तक मतलब पेंडिंग ही है, मतलब उनका अभी तक कोई जजमेंट नहीं आ पाया है। तो दिस इज ऑल्सो कंसर्न फॉर इंडिया। तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए जिससे हमारे रिलेशन सुधरे और चीज़ें अच्छी हो। तो फर्स्ट इज एनहांसिंग इंडियन एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे और नए नए सेक्टर जैसे कि आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, गुड्स, ताकि हम उससे क्या कर सके, हमारे ट्रेड को बैलेंस कर सके जो कि अभी इम्बैलेंस है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेशन, हमें इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करना चाहिए। एंड द वे कतर इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, उन्होंने बोला कि हम 10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, $10 बिलियन। ऐसे ही इंडिया को भी क्या करना चाहिए, कतर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बायलैटरल रिलेशन सुधरेंगे, बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट होगा और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। उसके बाद इम्प्रूविंग लेबर प्रोटेक्शन, मतलब स्ट्रेंथन वर्कर वेलफेयर एग्रीमेंट फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, वहाँ के लोगों को, मतलब हमारे लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन मिल पाए, उस पर काम करना चाहिए। उसके बाद एक्सपांडिंग एनर्जी पार्टनरशिप, हमें LNG के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी टाइज, मतलब हाई लेवल पे मिनिस्टरियल टॉक्स होना चाहिए ताकि हमारे रिलेशंस और अच्छे बन सके, चीज़ों को सुधार सके। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड कतर रिलेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।